हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए डायपोल। किसी डायपोल के ड्यू टू किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि डायपोल होता क्या है। जैसा आप जानते हैं कि डायपोल किसी दो चार्जेस जो कि मैग्नीट्यूड में सेम हो बट नेचर में डिफरेंट हो, अगर उन दोनों चार्जेस को किसी प्रॉपर डिस्टेंस पर सेपरेट करके रख दिया जाए तो इस पूरे सिस्टम को ही हम लोग क्या कहते हैं, डायपोल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं ये एक डायपोल है। जैसे मान लीजिए कि ये एक डायपोल है और इस डायपोल पर एक यहाँ पे निगेटिव चार्ज Q है और दूसरा चार्ज जो कि पॉजिटिव है वह किसी दूसरे एंड पर है, पॉजिटिव चार्ज स्मॉल q। ये दो चार्जेस हैं, एक चार्ज यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा चार्ज यहाँ पे है जो निगेटिव चार्ज है। यहाँ पे अगर इस पॉइंट को A से और इस पॉइंट को B से रिप्रेजेंट किया जाए और यदि इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को 2a से डिनोट किया जाए, मीन्स ये लेंथ ऑफ डायपोल हो जाएगा। ठीक है, लेंथ ऑफ डायपोल हो जाएगा। तो ड्यू टू दिस डायपोल, इफ एनी पॉइंट P at here whose distance from the center of this dipole is r, अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ से इस पॉइंट की डिस्टेंस यदि r हो तो हमें इस पॉइंट P पर इस डायपोल के ड्यू टू हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये डायपोल है तो पहले डायपोल मोमेंट देखें। इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे मान लीजिए लेट पॉजिटिव Q चार्ज एंड निगेटिव Q चार्ज whose magnitude are same, separated at two-way distance, then dipole moment of this dipole moment of this dipole P equal to 2a into Q or 2aq, ये इसका डायपोल मोमेंट हो जाएगा। सपोज we calculate electrostatic potential at P whose distance from center of dipole O is R। हमने मान लिया कि इस डायपोल के सेंटर O से इस पॉइंट P की डिस्टेंस R है, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे यदि मैं सपोज कर लेता हूँ कि इस डायपोल के एक्सिस से, अगर ये डायपोल का एक्सिस है, इस एक्सिस से अगर ये एंगल मीन्स एंगल POB
अगर थीटा है तो ये दूसरा जो एंगल होगा इसका एंगल POA, ये एंगल आपका हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ये एंगल 180 माइनस थीटा हो जाएगा। मान लेते हैं कि लेट डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम A is R1 and from B is R2। हमने सपोज कर लिया कि P पॉइंट की डिस्टेंस A से R1 और B से R2 है। तो इसको यदि इससे मिला दिया जाए तो ये R1 हो जाएगा, और इससे अगर हम मिला देते हैं तो ये R2 हो जाएगा। तो इस तरह से इनकी डिस्टेंस हमने निकाल लिया। P पॉइंट की डिस्टेंस दोनों चार्जेस से हमने कंसीडर कर लिया R1 एंड R2। नाउ we want to calculate what will be potential, electric potential at P due to negative Q charge। तो निगेटिव Q चार्ज से या निगेटिव Q चार्ज के ड्यू टू P पॉइंट पर कुल कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा। तो जैसे हम जानते हैं कि अगर चार्ज निगेटिव है तो उसका पोटेंशियल भी क्या होगा, निगेटिव होगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू निगेटिव Q चार्ज। अब हम लोग फाइंड करेंगे एट P पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू निगेटिव Q चार्ज, V1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्या मिलेगा हमें, निगेटिव Q/R1। ठीक है, ये फर्स्ट हो गया। एंड एट पॉइंट P इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव Q चार्ज के द्वारा P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, ड्यू टू पॉजिटिव Q चार्ज V2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R2। ये इक्वेशन सेकंड। जैसा कि हम जानते हैं यदि किसी पॉइंट के नियर बाई दो या दो से ज्यादा जब इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं तो उस पॉइंट पर उन सभी चार्जेस के द्वारा जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वह उन सभी चार्जेस के ड्यू टू उस पॉइंट पर जितने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड होता है सबका सम होता है, जिसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन से फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यदि मैं यूज करूं तो देयरफॉर टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू निगेटिव Q एंड पॉजिटिव Q चार्ज विल बी V इक्वल टू V2 प्लस V1। अगर इनकी वैल्यू यहां से ट्रांसफर कर दी जाए तो V2 इक्वल टू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस Q/R1। अगर इनमें से Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन कर दिया जाए तो 1/R2 माइनस 1/R1, ये हमें इक्वेशन एक मिल जाएगा जिसे हम थर्ड इक्वेशन करेंगे। अब यहां से हम लोगों को R1 और R2 की वैल्यू फाइंड करनी होगी बाय द ज्योमेट्री।
यहाँ पे अलग से मैं लिख देता हूं, बाई ज्योमेट्री इन ट्रायंगल AOP R1 स्क्वायर इक्वल टू, जैसा कि आप जान रहे हैं कि A से B तक यदि 2A है तो A से O तक A हो जाएगा और O से P तक कितना है, यह थीटा है। तो ये हो जाएगा R1 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR कॉस ऑफ थीटा। थीटा के प्लेस पे यहाँ पे 180 माइनस थीटा है, 180 माइनस थीटा। अब ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1 कॉस 180 माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस कॉस थीटा, ये माइनस हो जाएगा तो माइनस 2AR कॉस ऑफ थीटा। इसी प्रकार इन ट्रायंगल BOP R2 स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, क्योंकि अगर ये यहां से यहां तक ये हो रहा है तो ये ऊपर का भी क्या हो जाएगा, ये भी ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2AR और इंटू में ये थीटा है तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा। तो यहां से R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब यहाँ पे R1 स्क्वायर को इस तरह से लिखा जा सकता है, या R1 स्क्वायर को या R2 स्क्वायर को भी हम लिख सकते हैं, पहले R2 स्क्वायर को ही लिख सकते हैं। देयरफॉर R2 स्क्वायर इक्वल टू, अगर R स्क्वायर को कॉमन कर दिया जाए तो ये बन जाएगा 1 प्लस A स्क्वायर अपान R स्क्वायर प्लस 2A अपान R इंटू कॉस ऑफ थीटा। देयरफॉर R2 इक्वल टू, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R इंटू 1 प्लस A स्क्वायर अपान R स्क्वायर प्लस 2A अपान R इंटू कॉस ऑफ थीटा की पावर 1/2। 1/2 का मतलब कि ये रूट के अंदर है। अब इसके बाद यहां से देयरफॉर 1/R2 इक्वल टू, अगर इसका रेसिप्रोकल करें तो इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा और ये हो जाएगा 1/R इंटू, ये जो पावर है उसको मैं निगेटिव करता हूं तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो गया 1 प्लस A स्क्वायर अपान R स्क्वायर प्लस 2A अपान R इंटू कॉस ऑफ थीटा की होल पावर माइनस 1/2, ये मिल गया। सेंस अगर ये R मीन्स P की डिस्टेंस डायपोल के सेंटर से यदि इस A से बहुत बड़ा हो, यानी कि हाफ ऑफ डायपोल से बहुत बड़ा हो, सिंस R इज ग्रेटर देन A, therefore A upon R will be very less। therefore अगर A upon R बहुत छोटा है तो A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा। therefore A स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर विल बी नेग्लेक्टेड, या इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। therefore अगर इसको नेग्लेक्ट कर दिया जाए तब क्या हो जाएगा, 1/R2 इक्वल टू 1/R इंटू 1 प्लस 2A/R इंटू कॉस ऑफ थीटा की होल पावर माइनस 1/2। तो ये हमने 1/R2 की वैल्यू निकाल लिया। इसी तरह से अगर 1/R1 फाइंड आउट करें तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं therefore या सिमिलरली 1/R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/R इंटू 1
और यहाँ पे 2ar में निगेटिव साइन आया है, तो माइनस 2a/r इंटू कॉस ऑफ थीटा की होल पावर कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने 1/r2 और 1/r1 की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है, और अब इस इक्वेशन 3 में 1/r2 और 1/r1 की वैल्यू ट्रांसफर कर देते हैं। तब ये हो जाएगा पुट इन थर्ड, देयरफॉर पुट इन थर्ड, इस इक्वेशन में रखने पर तो 1/r2 की वैल्यू ये और 1/r1 की वैल्यू ये ट्रांसफर कर दें, तब हमें ये क्या मिलेगा, देखिए देयरफॉर v इक्वल टू Q/4πε0 इनटू क्या होगा 1/r2, तो 1/r2 की वैल्यू ये है, ये हो जाएगा 1/r इंटू 1 प्लस 2a/r इंटू कॉस थीटा की होल पावर -1/2, और उसके बाद फिर माइनस आ जाएगा, माइनस यहाँ से 1/r1 की वैल्यू ये है 1/2 इंटू 1 माइनस 2a/r इंटू कॉस ऑफ थीटा की होल पावर -1/2, ये हमें यहाँ पे मिल जाएगा। अब अगर इसमें से 1/r, ये 1/r है, 1/r को कॉमन कर दें तो Q/4πε0 इंटू में r, और यहाँ मिला हमें 1 प्लस 2a/r इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस 1 माइनस 2a/r इंटू कॉस ऑफ थीटा की होल पावर कितनी है 1/2 माइनस का, यहाँ भी पावर -1/2, ये ऐसा हो जाएगा। अब इसके बाद यदि इसको हमें सिंप्लीफाई करना है तो इसको नीचे लेके आ जाएंगे और इसको भी नीचे लेके आ जाएंगे, तो अगर इसमें हम लोग बाइनोमियल थ्योरम को यूज करें तो यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम एंड रिटेनिंग टर्म्स अप टू द फर्स्ट ऑर्डर इन द a/r, तो by using binomial theorem we can write इसको हम लोग क्या कर सकते हैं 2a/r को फर्स्ट ऑर्डर तक इसको हम लोग लिख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर में यदि हम लिखे, जैसे अगर इसको हम लोग फर्स्ट ऑर्डर में लिखे तो 1 प्लस 2a/r इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, तब ये हो जाएगा देयरफॉर v इक्वल टू Q/4πε0 इंटू r इंटू, यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर तक अगर मैं यूज करूँ तो 1 प्लस 2a/r इंटू कॉस ऑफ थीटा माइनस, और सेम यहाँ भी अगर यूज किया जाए तो 1 माइनस 2a/r इंटू कॉस ऑफ थीटा, ये भी फर्स्ट ऑर्डर था, तो ये इस तरह से एक एक्सप्रेशन हमें मिलेगा। अब इसको यदि और सिंप्लीफाई किया जाए तो ये हो जाएगा देयरफॉर v इक्वल टू Q/4πε0 r इंटू में r इंटू, यहाँ देखो अगर इसको इस ब्रैकेट को मैं ओपन करूं तो ये 1 जो है निगेटिव हो जाएगा, ये -1 +1 से कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस एंड माइनस ये दोनों प्लस हो जाएंगे और ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि सेम टर्म है। तो ये हो जाएगा 2a/r cos ऑफ थीटा प्लस 2a/r इंटू कॉस ऑफ थीटा इक्वल टू Q/4πε0 इंटू r इंटू, ये दोनों को प्लस कर दिया है तो 4a/r इंटू कॉस ऑफ थीटा,
ये बन जाएगा, या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये हो जाएगा 4AQ इंटू कॉस ऑफ थीटा होल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ये हमें यहां से फाइंड आउट हो जाएगा। एक मिनट बेटा, ये यहाँ पे अगर इसको फर्स्ट ऑर्डर तक लेते हैं तो इसमें ये 2 नहीं आएगा, ये 2 नहीं आएगा। 1 प्लस क्यू अपॉन आर इंटू कॉस थीटा और ये 1 माइनस क्यू अपॉन आर इंटू कॉस थीटा, तो ये ए अपॉन आर हो जाएगा और ये ए अपॉन आर होगा। तो यहाँ पे ये 2a अपॉन में आर हो जाएगा, मीन्स 2AQ अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ये हमें यहां से ये मिल जाएगा। अब हम जैसा जानते हैं, ये हमें मिल गया पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू ए डायपोल। लेकिन अगर इसको डायपोल मोमेंट के फॉर्म में अगर एक्सप्रेस करें तो सिंस वी नो दैट P इक्वल टू ये होता है 2AQ, देयरफॉर V इक्वल टू हो जाएगा P इंटू कॉस ऑफ थीटा होल अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। ये डायपोल मोमेंट के फॉर्म में हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट P पॉइंट ड्यू टू दिस डायपोल मिल गया। अब यहां पे ये मैग्नीट्यूड है, P इंटू कॉस थीटा को हम लोग दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसको मैं रख करता हूं, तो ये आपको मिलेगा यहां से सिंस R डॉट P, या इसको P डॉट R इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं PR कॉस ऑफ थीटा। R यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, तो इसको और भी अगर हम चेंज करें तो ये लिखा जा सकता है P डॉट R वेक्टर अपान में मैग्नीट्यूड ऑफ आर। ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड है, ये P का भी क्या है, ये मैग्नीट्यूड ही है। तो ये हो जाएगा R डॉट इक्वल टू P कॉस ऑफ थीटा, ये बन जाएगा। ये जो वेक्टर R अपान में मैग्नीट्यूड ऑफ आर है, इसको हम लोग यूनिट वेक्टर भी लिख सकते हैं। देयरफॉर P डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ आर इक्वल टू P कॉस थीटा। अब इसमें, इस रिलेशन में अगर P कॉस थीटा के प्लेस पे हम चाहे तो ये रिप्लेस कर सकते हैं, तो देयरफॉर V इक्वल टू मिल जाएगा हमें, V इक्वल टू मिल जाएगा P डॉट आर कैप, P डॉट आर कैप अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। P डॉट आर कैप हमने 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का स्क्वायर। और ये हमारा फाइनल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट P ड्यू टू दिस डायपोल फाइंड आउट हो गया। अब इसमें अगर इस P पॉइंट को मैं इसके एक्सियल पर लेता हूं डायपोल के, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा, और यदि इसके इक्वेटोरियल के किसी पॉइंट पर लिया जाए तब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा, ये हम लोग देख सकते हैं। ऑन द डायपोल एक्सिस, ये फर्स्ट केस है, ये जैसे यहाँ पे फर्स्ट केस हम ले सकते हैं। ऑन द डायपोल एक्सिस, डायपोल एक्सिस क्या होगा, अगर ऐसा होता है तो उस सिचुएशन में थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा और थीटा इक्वल टू 180 डिग्री होगा। इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। अगर इस डायरेक्शन में होगा, सेम डायरेक्शन में होगा तो क्या होगा 0, और अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो 180। देयरफॉर V इक्वल टू क्या मिलेगा, यहां पे आ जाएंगे, यहाँ पे तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, यदि थीटा 0 है, इफ थीटा इक्वल टू 0 देन V इक्वल टू क्या मिल जाएगा, P इंटू कॉस ऑफ 0 अपान में
4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, या पी कॉस थीटा कॉस जीरो की वैल्यू 1 होती है, तो ये हो जाएगा पी अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, ये हमें मिल जाएगा बी। लेकिन अगर थीटा की वैल्यू 180 डिग्री होती है तब उस सिचुएशन में क्या होगा, फिर इधर से देखिए, इसको रहने देते हैं, इसी से हमें फाइंड आउट करना है। एंड इफ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री, therefore v इक्वल टू p इंटू कॉस ऑफ 180 होल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, या कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, तो ये हो जाएगा -p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर, ये हमें मिल जाएगा v इक्वल टू। ठीक है, अगर ये इसके एक्सेस पे होता है, तो अगर एक्सेस पे होगा तो या तो v इक्वल टू p अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर होगा, या v इक्वल टू -p अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर होगा। लेकिन यदि इसके इक्विटोरियल का मतलब एक ऐसी लाइन जो इसके सेंटर से पास करे और इसका परपेंडिकुलर हो, अगर ऐसा होता है तो उस सिचुएशन में उस इक्विटोरियल पर किसी पॉइंट पर जो इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, तो उस सिचुएशन में जो थीटा होगा वह थीटा 90 डिग्री का हो जाएगा ऑन इक्विटोरियल प्लेन। इसको मैं रफ कर देता हूं, ऑन इक्विटोरियल प्लेन सेकेंड केस, ऑन इक्विटोरियल एक्सिस थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा 90 डिग्री, तो उस सिचुएशन में देयरफॉर b इक्वल टू p इंटू कॉस ऑफ 90 होल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर का स्क्वायर। अब यहां से cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 जीरो होता है, तो ये पूरी टर्म जीरो हो गई, यानी कि v इक्वल टू जीरो। यहां पे हम लिख सकते हैं cos 90 इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे इक्विटोरियल एक्सिस के किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होगा वह जीरो होगा, जबकि इसके एक्सियल पर वन साइड यदि पॉजिटिव तरफ जाते हैं तो v इक्वल टू p अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर होगा, यदि थीटा 0 डिग्री है तो, और थीटा 180 है तो -p अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर होगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।